देख रहा था कि आई थिंक मैडम शेख ने इंटरव्यू दिया एएनआई को, और वहां पे सवाल हुआ कि जो इंडिया और जो चीन का मसला है उसमें जब बात हुई तो शेख हसीना ने कहा कि हमें जो है वो हम इसमें न्यूट्रल रहना चाहते हैं। तो हाउ कम इंडिया सी दिस, क्योंकि ये जो कुछ इंडिया ने ऑफर किया है, टेबल पर रखा है, बेसिकली दैट इज टू विन ओवर इंडिया बांग्लादेश को। और उधर मेरी तो इतलात ये भी है, इंफॉर्मेशन ये भी है कि इंडिया ने बांग्लादेश डिडंट बिकम अ पार्ट ऑफ द क्वाड। इट वाज वन ऑफ द कंट्रीज व्हिच वर ऑफर्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द क्वाड, लेकिन चाइना की वजह से वो नहीं गए। तो आप क्या देखते हैं कि जो बांग्लादेश की जो इंटेंशन है टू बी न्यूट्रल, हाउ कम बांग्लादेश कुड बी ट्रबल मेकर और कुड बी अ ट्रबल फॉर इंडिया इन फ्यूचर? क्योंकि इंडिया जो है वो बांग्लादेश को फॉर हाउ लॉन्ग यू विल कीप रिमेम्बरिंग देम 1971, बिकॉज आगे थोड़ा और चलना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया को सारा टाइम कश्मीर जो है वो मुसलमान एंगल से समझाता रहता है, और अब उनको समझ नहीं आ रही दिस एंगल। सो इंडिया जो है उसको वो 71 को किस तरह को याद कराएगा बांग्लादेश को? बिकॉज वो जो कहते हैं ना, वो जो चाइनीज इंसेंटिव्स हैं एट सम टाइम दे मे आउटवे इंडिया। आप इस एंगल को कैसे देखते हैं? बिल्कुल आपने ठीक बोला चीमा साहब। इसलिए जब हमने 71 की बात करी, हमने साथ में $9.5 अरब भी दिए। सो इट इज 71 प्लस 9.5। तो ऐसा नहीं है, मतलब अब आप घर में आएंगे तो चाय के साथ आपको बिस्किट बिस्किट नाश्ता भी कराएंगे, सूखा सूखा थोड़ा ना भेजेंगे आपको। तो ये ऐसी बात नहीं है साहब। वी अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मनी, नंबर वन। नंबर टू, मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश वाज एवर अ सीरियस कंटेंडर फॉर क्वाड। जो रिसोर्सेज क्वाड में आने के लिए चाहिए, जिस तरीके का आपका एक ग्लोबल रुतबा चाहिए, जितने पैसे आपको ओवरऑल, देखिए कल आप ये कह सकते हैं क्वाड में कोई भी आ सकता है। कल आप बोले क्वाड में ये आ गया वो आ गया। अगर बांग्लादेश आ सकता है तो भाई इंडोनेशिया क्यों नहीं आ सकता क्वाड में? थाईलैंड क्यों नहीं आ सकता? उनके पास नेवी नहीं है। फिर आप बोलेंगे जी वो फिलीपींस क्यों नहीं आ सकता क्वाड में? फिर आप बोलेंगे साहब ये क्यों नहीं आ सकता? तो ऐसी बात नहीं है। इवन ताइवान हैज अ नेवी, एंड सम ऑफ दीज कंट्रीज दैट आई मेंशन्ड हैव अ नेवी बिगर देन बांग्लादेश। सो मेरा कहने का मतलब, आई डोंट थिंक बांग्लादेश वाज एवर अ सीरियस कंटेंडर फॉर क्वाड। क्वाड इज वो बिग बॉयज का गेम है सर। वो मामला ही अलग है। दूसरी चीज, अगर बांग्लादेश ये कहता है कि कि वी वांट टू रिमेन न्यूट्रल बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दैट इज गुड। एक सेंस में अच्छा भी है। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ कि सर, जैसे ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में यही गलती हुई थी कि आपने बोला कि नहीं अमेरिका के साथ हूं, फिर अमेरिका के साथ है, बाकी दुनिया से दुश्मनी मोल ली। आपने रूस से दुश्मनी मोल ली। फिर आपने बोला चीन के साथ है, तो फिर आपने बोला कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। यू सी, बात ये होती है कि इट इज गुड, क्योंकि हर एक खुद मुख्तार मुल्क बैलेंस करके चलता है। बांग्लादेश को चाइना, बांग्लादेश इंडिया से भी, और सिर्फ ये 9-10 बिलियन डॉलर देके थोड़ा ना हम बांग्लादेश को अपने तरफ कर लेंगे। ऐसे तो कई बार देना पड़ेगा, और हर साल देना पड़ेगा चीमा साहब। और जब तक बांग्लादेश को लगेगा कि उसका इंपॉर्टेंस है, वो इंडिया से भी लेगा और चाइना से भी लेगा। इंडिया भी तो यही काम करता है सर। हम वी ऑल्सो डू द सेम थिंग। हम नहीं करते? हम अमेरिका से, अमेरिका ने क्यों नहीं हमारे ऊपर कैट्सा लगा दिया? हमने पैसे नहीं लिए अमेरिका से, अमेरिका ने क्यों नहीं कैट्सा लगाया? अमेरिका को पता है, अमेरिका को ये पता है कि भाई अगर इंडिया हट गया बीच में, तो कौन खड़ा है? तो ये सब तो फायदा, देखिए फायदा उठाते हैं, अच्छी बात है। इसका मतलब कि पीपल इन बांग्लादेश आर थिंकिंग अबाउट बांग्लादेश। और हम बांग्लादेश से ऐसा क्यों एक्सपेक्ट करें कि दे शुड थिंक अबाउट इंडिया? देयर लॉयल्टी विल बी टुवर्ड्स बांग्लादेश, सो दे आर थिंकिंग अबाउट बांग्लादेश। और जहां तक चाइना के इन्फ्लुएंस की बात है चीमा साहब, और बांग्लादेश एक तरफा, बांग्लादेश न्यूट्रल ही चले तो अच्छा है। क्योंकि देखिए बात ये होती है ना कि एक तरफ आके कभी किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं होती। जब दोनों तरफ से लेगा तो इसका मतलब ये है कि देन यू कैन, कई सारी चीजें होती हैं। वी विल ऑलवेज हैव एन एडवांटेज ओवर चाइना। जब तक बांग्लादेश की, हमें सिर्फ एक काम करना है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी को स्टेबल रखना है, कि बांग्लादेश श्रीलंका की पोजीशन में आके इतना डेस्परेट ना हो जाए कि चाइना के आगे लेट जाए। जब तक बांग्लादेश की इकोनॉमी, और यही तो मोदी जी ही नोज ऑल दिस, इसीलिए तो ये सब साइन करा है। ये जो बोला है कि अडानी विल सप्लाई इतने 1000-1500 पता नहीं कितने मेगावाट पावर सप्लाई करेगा, गौतम अदानी का ना अभी डील साइन करी है जो गौतम अदानी ने। और भी हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक एनर्जी, वी आर टॉकिंग अबाउट आईटी, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस प्रोग्राम। ये क्यों कर रहे हैं? हम लोग इसलिए कर रहे हैं। देखिए, जब तक बांग्लादेश एक स्टेबल इकोनॉमी रहेगी, एक स्टेबल पावर रहेगा, बांग्लादेश विल बी एबल टू मेंटेन न्यूट्रलिटी। अगर बांग्लादेश का हिसाब खराब हो गया, फिर बांग्लादेश सीधा चाइना के पास आएगा, बिकॉज ओनली चाइना कैन गिव दैट अमाउंट ऑफ मनी। बट वो जो है सर, वो बार्गेन जो है ना, वो बड़ा गड़बड़ है चाइना के साथ। चाइना पैसे देता है, फिर सर गुर्दा कलेजी रख लेता है कोने में।
है ना। चाइना चाइना फिर मतलब वो सब कुछ रखवा लेगा अपने पास। चाइना चाइना विल नॉट गिव कि फ्रेंडली लोन्स टाइप के ना, सॉफ्ट लोन, ये नहीं करता चाइना। दे वेरी हार्ड नोस्ड बिजनेस पीपल। तो ठीक है सर, जो कर रहा है हमारे हिसाब से ठीक है, दैट्स ऑल राइट। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा कि जब शेख हसीना आई हैं तो एक चीज और हुई, वो ये कि रोहिंग्या जो मुस्लिम्स हैं उनके हवाले से इशू आया, बात आई सामने, जिसमें शेख हसीना ने कहा कि इंडिया जो है वो बोझ उठाए उनका। और आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं देख रहा था कि इंडिया के जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम रोहिंग्या को आई थिंक दिल्ली में को फ्लैट देंगे, जिसपे जो राइट विंग जो हिंदू नेशनलिस्ट थे उन्होंने शोर मचा दिया कि आप क्यों देंगे, फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री को इंटरवीन करना पड़ा। ये मैं आपको भी रिसेंट बातें बता रहा हूँ। तो उसमें आके इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा कि हम कोई फ्लैट्स रोहिंग्या वगैरह को नहीं दे रहे, तो फिर हाउसिंग वाले ने भी कहा इंडिया में कि ठीक है हम नहीं दे रहे, जो इंटीरियर वाले कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये जो इंडिया बीइंग अ बिग कंट्री इन द रीजन, देखिए इंडिया एक बड़ा मुल्क है, ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि अगर आपके वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बड़े हैं तो वो प्रॉब्लम्स भी फिर बड़ी मिलेंगी आपको, बिकॉज आप यू वांट टू हैव एन इन्फ्लुएंस ना, भले बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, नेपाल हो, रीजन में हो, इसी तरह म्यांमार हो। तो आप इसको कैसे देखते हैं? और खासतौर पे उन्होंने कहा कि